मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और ख़बर यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को ज़मानत मिल गई है। जूनागढ़ की अदालत ने उनको बेल दे दिया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को आज गुजरात पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कल गुजरात पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत में पेश किया था। 10 दिनों की रिमांड पर मांगा था, लेकिन गुजरात की अदालत ने सिर्फ 1 दिन के रिमांड पर भेजा था। आज उनको 5 बजे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद गुजरात एटीएस ने पुलिस ने दोबारा कोशिश की, 10 दिनों के लिए रिमांड पर ले जाने की मांग की, दलील दी, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के वकीलों ने शानदार बहस की, दलील दी। अदालत में उन्होंने बताया कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जिस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है, इन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो इल्ज़ाम बेबुनियाद है, उसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने भारत के तनाजुर में बातें नहीं की है, हिंदुओं को उन्होंने कुत्ता नहीं कहा है, या उनका जो शेर है, उनकी जो कविता है, उससे उन्होंने भारत की सरकार को मुराद नहीं लिया है, बल्कि वो फ़लस्तीन के हालात का जिक्र कर रहे हैं। इराक, शाम, सीरिया, बर्मा, दुनिया भर में मुसलमानों के जो हालात है उसका तस्करा कर रहे हैं। और उसका तस्करा करने के बाद ही उन्होंने ये शेर पढ़ा है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। इसलिए इस शेर का मिस्दाक भारत के हिंदुओं को नहीं समझना चाहिए, उससे नहीं जोड़ना चाहिए। जिन लोगों ने इससे इसको जोड़ा है उन्होंने गलत किया है, मामला को ख़राब करने की कोशिश की है। और जो जूनागढ़ के जजेस थे, जिस अदालत में बहस चल रही थी, उन लोगों ने इसको संजीदगी से लिया। मुफ्ती सलमान अजहरी के जो लॉयर्स थे, जो वकील थे, उनकी दलील को उन्होंने तस्लीम किया और उसके बाद ही गुजरात पुलिस की मांग को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, गुजरात पुलिस के मुतालबा को मुस्तरद कर दिया और दोबारा मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस रिमांड पर भेजने के बजाय या जुडिशल कस्टडी में भेजने के बजाय सीधे सीधे ज़मानत मंजूर कर ली गई। लेकिन एक और बड़ी खबर इस खबर में यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको रिहाई नहीं मिल सकती है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ गुजरात के ही ज़िला कच्छ में एक और FIR कल दर्ज कर ली गई थी और उस FIR की वजह से अब उनको जूनागढ़ से कच्छ ले जाया जा रहा है। कच्छ पुलिस की कस्टडी में मुफ्ती सलमान अजहरी मौजूद हैं। कच्छ की अदालत में कल उनको पेश किया जाएगा। अब वहाँ की अदालत उनको ज़मानत दे देती है, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन अगर कच्छ की अदालत उनको रिहाई नहीं देती है तो फिर मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई नहीं हो पाएगी। इस पूरी जानकारी को खुद मुफ्ती सलमान अजहरी के ट्विटर हैंडल से दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी के ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया गया है अंग्रेजी में, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, मुफ्ती सलमान अजहरी हैज़ बीन ग्रांटेड बेल बाय द कोर्ट इन जूनागढ़ बट अनदर FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन कच्छ, सो दे विल बी अंडर द कस्टडी ऑफ द कच्छ पुलिस एंड प्रोसीड बिफोर द कोर्ट इन कच्छ टुमारो। कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत से आज बेल मिल गई है, लेकिन अभी उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी क्योंकि कच्छ में भी उनके खिलाफ एक FIR दर्ज है। लिहाजा कच्छ की पुलिस उनको ले जा रही है, वहाँ उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल मैंने एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि गुजरात के ज़िला कच्छ में भी मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है और वहाँ जो दफ़ा लगाई गई IPC की 505 और 153B, जिसके तहत यह कहा जाता है कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, 2 कम्युनिटी के दरमियान माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि कल भी मुफ्ती सलमान अजहरी को ज़मानत मिल जाएगी। दरअसल होता यह है कि किसी स्टेट की पुलिस को किसी को परेशान करना होता है, किसी को फंसाना होता है। पुलिस को अच्छी तरह मालूम रहता है कि हमने जिसके खिलाफ FIR दर्ज किया है, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ जो इल्ज़ामात है उन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है, कुछ जान नहीं है। जब मामला अदालत में पहुंचेगा तो मामला सिरे से खारिज हो जाएगा, पुलिस के मुतालबे पर अमल नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे शख्स को अदालत की तरफ से ज़मानत मिल जाती है। पुलिस को अच्छी तरह इस तरह के केसेस में अंदाज़ा रहता है, इसलिए पुलिस मामले को बढ़ाना चाहती है, उस शख्स को फंसाना चाहती है, तो पुलिस कई जगहों पर FIR दर्ज कर लेती है, कई मामलों को बैक वक्त खोल देती है कि अगर इस मामले में ज़मानत नहीं मिल पाई तो दूसरे मामले में ज़मानत नहीं होने देंगे। अगर इस अदालत से ज़मानत मिल जाएगी तो दूसरे
सुबह अदालत से ज़मानत नहीं मिल पाएगी, उनको मज़ीद रखा जाएगा, क्योंकि आज कश्की अदालत में कल जब उनको पेश किया जाएगा तो वहाँ की पुलिस कहेगी कि अब हमें ये रिमांड पर चाहिए, लिहाजा 2-4 दिन उसमें टाइम जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो पुलिस की पॉलिसी का ये हिस्सा होता है और इस बात का सभी को यकीन है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो शेर पढ़ा था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए, हेट स्पीच का इल्ज़ाम लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के तनाजुर में नहीं बल्कि दुनिया भर के तनाजुर में ये बातें की है। और जो लोग दिन रात हेट स्पीचेस देते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, जहर उगलते हैं, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को, दूसरी कम्युनिटीज़ को गालियाँ देते हैं, दलितों को बुरा भला कहते हैं, सभी का अपमान करते हैं, वो लोग आज़ाद घूमते हैं, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होती, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी ने सिर्फ एक शेर पढ़ा, अपनी तरफ से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तब उनके खिलाफ इतना बड़ा मामला बना दिया गया है और ATS इस मामले की छानबीन करने लगती है। गुजरात की नॉर्मल पुलिस के बजाय गुजरात ATS इस मामले की तहकीक करती है, वो FIR दर्ज करती है, मुंबई पहुंचती है, मुंबई की पुलिस के साथ रब्ता करके वो उनको गुजरात लेकर जाती है, अहमदाबाद, फिर वहाँ से जूनागढ़, वहाँ से कच्छ ले जाया जा रहा है। खुद मुंबई में जिस थाना में मुफ्ती सलमान अज़हरी को रखा गया था 12 घंटे, और उस थाना के बाहर उनके चाहने वाले हज़ारों अक़ीदतमंद जब मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे, उन पर मुंबई पुलिस ने लाठियाँ चलाई थी, भीड़ को मुंतशिर किया था, कई लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ भी FIR दर्ज की गई है। तो इस पूरे मामला में पुलिस को अच्छी तरह पता है कि जो हमने आरोप लगाया है, जिन बुनियादों पर हमने गिरफ़्तार किया है, उसमें जान नहीं है, उसमें हकीकत नहीं है, इसलिए इस मामला को कोर्ट में ज़्यादा दिनों तक नहीं ले जाया जा सकता है। तो ऐसे मामलों में पुलिस चालाकी से कई ज़िलों में FIR दर्ज करवा देती है, ताकि यहाँ अगर रिहाई उनको मिल जाए, ज़मानत मिल जाए, तो दूसरी जगह ज़मानत नहीं हो पाएगी और इस तरह मामला लटका रहता है। कई सारे लोग कई मामलों में ज़मानत मिल जाने के बावजूद ही जेलों में रहते हैं, क्योंकि मुतअद्दिद जगहों पर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है या कई सारे उन पर मामले लगा दिए जाते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी को भी इसी तरह फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि कश्की अदालत से भी उनको ज़मानत मिल जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वो बरी हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जो उनको फंसाने की साजिश की जा रही है और BJP IT सेल ने जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया है, झूठी खबरें फैलाई है, उनको अपने एजेंडा में और मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।